स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गाइडर अकेडमी में। दोस्तों आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की। प्रैक्टिस सेट है हमारा, हल करेंगे इसे। तो देर ना करते हुए सबसे पहले अपना देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो भारत की संविधान सभा की बात की जाए तो ये किसके अनुसार गठित की गई। तो ये कैबिनेट मिशन 1946 के तहत गठित हुई थी। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत 1946 के तहत ये गठन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो संविधान सभा की स्थापना की बात की जाए तो ये हुई थी 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, मानव ने आग का सर्वप्रथम प्रयोग किस युग में किया था। तो मानव ने आग का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, सर्वप्रथम की बात की गई है तो सर्वप्रथम पूरा पाषाण में ही कर लिया था इसने। प्रयोग की बात की गई, प्रयोग तो नहीं किया था, पर ये खोज कर ली थी पूरा पाषाण काल युग में। पूरा पाषाण में क्या हुआ था, पूरा पाषाण काल में खोज कर ली थी। ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से खोज, सिर्फ खोज की थी और इसने इसके ज्ञान से परिचित था कि इससे क्या होता है। फिर प्रयोग कब किया था, तो इसने नव पाषाण काल में प्रयोग किया था। ठीक, नव पाषाण काल में। तो आंसर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण संस्कृति को रखा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। पाषाण युग क्यों कहते हैं, पत्थर काल। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल यानी कि पुराना जो काल है वो पत्थर काल था, पाषाण काल जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो प्राचीनतम जो साक्ष्य है चावल की खेती का वो कोल्डिवा से मिला है। कोल्डिवा, कोल्डिवा। ये कोल्डिवा कहाँ है, ये इलाहाबाद में है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। मेहरगढ़ की बात करें तो मेहरगढ़ में सबसे पहले खेती के साक्ष्य मिले हैं। किसके, खेती के साक्ष्य मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, क्या किया जाए, मेहरगढ़ में साक्ष्य मिले हैं किसके, कृषि के। कोल्डिवा से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डिवा से क्या मिला है, चावल, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। बुरजहोम, इससे क्या मिला है, गर्तावास। ठीक है, बुरजहोम से क्या प्राप्त हुआ है, गर्तावास। और दैमाबाद से क्या हुआ है, दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है उससे तांबे का रथ। ठीक है, इससे क्या मिला है, रथ। ठीक, तो आंसर हमारा इसमें कौन सा सही हो जाएगा, बी, कोल्डिवा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो गोदीवाड़ा के साक्ष्य की बात करें तो ये हुआ है लोथल से, जो कि गुजरात में है। ठीक है, कहाँ है, लोथल, लोथल गुजरात में। यहाँ से एक प्राचीनतम गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा किसे कहते हैं, जहां पर पानी के जहाज खड़े रहते हैं। ठीक है, लोथल से गोदीवाड़ा। सुरकोटदा से क्या मिला है, तो सुरकोटदा से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटदा से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। किसके, घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है। तो हाथी गुम्फा का अभिलेख जो है वो किस राजा से है, तो वो है खारवेल से। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा से है, तो खारवेल से है। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है। हाथी गुम्फा अभिलेख भुवनेश्वर के पास। राजा खारवेल का संबंध किससे है, हाथी गुम्फा। ठीक है। रुद्रदामन, रुद्रदामन का संबंध है ये गिरनार, जूनागढ़, जो कि गुजरात में है। ठीक है, इससे रुद्रदामन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया था वो यवन शासकों ने किया था। ठीक है, गुप्तकालीन शासकों ने स्वर्ण सोने के शुद्ध सिक्के चलाए थे। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो हमारा ऋग्वेद आता है। आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, यानी कि सभी को सम्मिलित किया जाता है। ये त्रिरत्न है जैन धर्म के, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा,
चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है? जो कि एक ये बौद्ध संगीतियाँ जो आती हैं इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में आती हैं, ठीक है? चारों बौद्ध संगीतियाँ हैं वो हर एग्जाम में आती हैं, इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इनका एक ट्रिक बता दें। क्या बता दें? ट्रिक। देख लीजिए, ट्रिक है राजा लिखी जाए, महाराजा राजा महाराजा आजा, ठीक है? फिर वैश्या सबका काल है, ठीक है? अगला है पटाओ मत आशिक कुंवर बसु कंगाल है। अब देखो इसकी ट्रिक। अब इसमें हम ये आपको ये बताएंगे कि राजा से क्या हो गया, राजा से हो गया राजगृह। प्रथम बौद्ध संगीत की बात कर रहे हैं जो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है? 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? स्थान राजगृह। कौन था? राजगृह में हुई थी, ठीक है? शासक की बात करें, एक मिनट, सॉरी, क्षमा चाहिए। शासक इसका कौन था? शासक की बात करें तो जो शासक था, शासनकाल किसका था? शासक कौन था? अजातशत्रु, ठीक है? अजातशत्रु, ठीक। अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था महाराजा ये महाकश्यप, ठीक है? दूसरे की बात करें, वैश्या सबका काल है। वैश्या ये कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीत थी 383 ईसा पूर्व में, ठीक है? कहाँ हुई थी? वैशाली में। वैश्या से क्या हो गया? वैशाली, ठीक। शासन की बात करें, शासक कौन था? काल, ये है काल, कालाशोक शासन शासक था। सबका ये अध्यक्ष था सब्बाकामी, ठीक है? अध्यक्ष कौन था? सब्बाकामी। तृतीय की बात करें तो 251 ईसा पूर्व में हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति। स्थान की बात करें तो कहाँ हुआ था? पाटिलपुत्र में, ठीक। तृतीय की बात करें तो कहाँ हुई थी? पाटिलपुत्र में। शासक की बात करें तो अशोक था तृतीय का शासक कौन था? अशोक। और अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष था इसमें मोगलीपुत्र, ठीक है? अब आता है कुंवर वसुकंगाल, चतुर्थ यानी कि ईसा की प्रथम शताब्दी में। कब हुआ था? ईसा की प्रथम शताब्दी, में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में, ठीक है? कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में है। कुंवर बसु, इसका अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो थे इसमें, ठीक है? वसुमित्र अध्यक्ष था, वसुमित्र अध्यक्ष था। शासक कौन था? तो शासक की बात करें इसमें कनिष्क शासक, कंगाल, ये लिखा कंगाल, ठीक है? कंगाल, तो ये कनिष्क, सॉरी, कनिष्क जो है वो शासनकाल था। तो हमारा आंसर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी, कनिष्क, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये 6वीं ईसा पूर्व में आया था, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। कहाँ आया था? किसके शासनकाल में? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात की जाए तो 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, ठीक है? 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? तो पुरंदर की संधि शिवाजी एवं राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में 1857 का विद्रोह किया था बेगम हजरत महल ने। 1857 का विद्रोह किया था। नाना साहब ने कहाँ किया था? कानपुर। तात्या टोपे ने कहाँ किया था? कानपुर। इन लोगों ने कहाँ का किया था? कानपुर का। और बेगम हजरत महल ने लखनऊ, ठीक है? लखनऊ का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1829 ईस्वी में। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है कि कुका आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो कुका आंदोलन के संस्थापक जो थे वो भगत जवाहर मल थे, कुका आंदोलन के संस्थापक। आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय जो है वो नैरोबी केन्या में है, ठीक है? नीदरलैंड में क्या है? यहाँ
आईसीजे का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो द हेग, ठीक है। स्विट्जरलैंड में स्विट्जरलैंड जेनेवा में क्या है? स्विट्जरलैंड जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है और विश्व व्यापार संगठन का भी मुख्यालय कहाँ है? इसमें जिनेवा में, WTO जिसको कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, चूड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो चूड़ियों के लिए जिला हमारा प्रसिद्ध है वो कौन सा है? फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल से मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। सापेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर, ठीक है, इससे मापी जाती है सापेक्षिक आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच से किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। सबसे गहरा गर्त जो है मेरियाना ट्रेंच है वो प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पर अवस्थित है? तो ओजोन परत की बात की जाए तो ये हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। सॉरी, ये समताप मंडल में नहीं, वो आयन मंडल में नहीं, ये समताप मंडल में अवस्थित कहाँ है? समताप मंडल में अवस्थित है, ठीक है। आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है वो है चीन, ठीक है। चीन प्रथम स्थान पर आता है गेहूं उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सॉरी, अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो पहले श्याम के नाम से वाला देश है थाईलैंड। थाईलैंड को पहले श्याम के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे व्यस्त नहीं है, व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी है वो राइन नदी है, ये सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, अगला क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10,420 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम इसका निकाल लेंगे क्या? वर्गमूल। क्या निकालेंगे? सबसे पहले संख्या का निकालेंगे वर्गमूल, 10,420, ठीक है। इसका निकाल लेते हैं वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल कितना आएगा हमारा? एक एक गया, सॉरी, एक एक जोड़ दिया, दो हो गए, इधर से एक में से गया कुछ नहीं, 0,420। अब क्या करेंगे? 20 दूनी 40, तो 2 से गुणा करेंगे, कितना बचा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 0, 2 दूनी 4, कितना आया? 4, सॉरी 204, ये कितना हुआ? 10 में 6 और 1 में 16, तो इसमें कितना बचा हमारा? 16 आया। तो 16 पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, तो 16 आंसर हमारा कौन सा है? सी। इसमें से 16 घटा दिया जाए तो ये हमारी संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। 16 घटाने पर संख्या कौन सी बन जाएगी? पूर्ण वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, छह संख्याओं का औसत 30 है यदि पहली 4 संख्याओं की औसत 25 और आखिरी 3 की औसत 35 हो, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चौथी संख्या कौन सी हो जाएगी? 6 संख्याओं का औसत 30, यदि पहली 4 संख्याओं का औसत 25, तो पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है? 25, तो 4 गुणा 25, ठीक है, प्लस आखिरी 3 का औसत कितना है? 35, 35 और गुणा 3, ठीक है, माइनस ये 6, तो 6 गुणा 30 कितना आया? 25 चौका कितना हुआ? 100, प्लस 35 दिया 105 हुआ, माइनस 6 दिया 18, 180 हुआ, ठीक है। तो कितना हुआ? 205 में 180 गया, कितना बचा? 205 में 180 गया 25, कितना बचा? 25, ठीक है। तो हमारी संख्या कौन सी है? 25। आंसर हमारा ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? तो इसका एक ट्रिक ये होता है, आप ट्रिक एक लगा लीजिए,
जैसे m अपॉन 100 प्लस m इंटू 100, ठीक है। ये ट्रिक होती है। तो m का मान क्या है? m का मान है 10%, ठीक है। तो 10% अपॉन 100 प्लस 10 इंटू 100, ठीक है। अब इसको लीजिए जोड़, कितना बचा? 10 तो 110 गुणा 100, ठीक। अब इसको कर लीजिए गुणा, इसको भाग कर लीजिए। 10 कितना बचा? ये 11 बचा है, ठीक है। 11 10 सामान 110। अब 100 में भाग दे दीजिए किसका? 11 का। कितना बचा? 11 नेम 99 बचा एक, तो यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर आया नहीं आया, आंसर ही गलत दिया है, आंसर ही नहीं दिया है। तो हमारा आंसर सही आ जाएगा 9 सही 1/11%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा 16:34 समानुपात 11। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो रीजनिंग का है। तो 16 34 11 क्या आएगा? तो ये आएगा 16 ये आएगा 16 में गुणा 2 प्लस 2, 16 दूनी 32, 2 34, ऐसे 11 दूनी 22 और 2 24। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से सातवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर कौन सा होगा? देखो, बायां है, बायां, बायां कौन सा है? सातवां, सातवां प्लस दायां कौन सा है? आठवां, तो बायां प्लस, अगर अल्टरनेट दिया है, अपोजिट दिया है, यानी कि बायां और फिर दायां, तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। और फिर जो पहले दिया गया होता है उसी के हिसाब से हम अपना लगा लेते हैं। ये कितना हो गया? 7 और 8 कितना हो गया? 15। तो बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? तो ए बी सी डी ई कौन सा होगा 15वां अक्षर? तो बाएं से 15वां अक्षर होगा ओ, ठीक है। तो आंसर हमारा डी सही है, ठीक। अगर इसी जगह पर बाएं से बाएं दिया होता तब क्या करते? तब करते, बाएं से अगर बाएं दिया जाता है फिर क्या करते हैं? उसमें घटाते हैं, ठीक है, घटा लेते हैं। बाएं से बाएं दिया गया है तो घटाएंगे और फिर बाएं से ही हम जो आएगा आंसर उसी को, उसी अक्षर तक जाएंगे, ठीक। अगर इसके अपोजिट दिए हैं तो जोड़ लेते हैं, अगर सेम दिए हैं तो घटा लेते हैं, और जो पहले दिया होता है बायां या दायां उसे हम क्या करते हैं? उसी को हिसाब से अपना उसी अक्षर तक पहुंच जाते हैं। अब जैसे मान के चलो, सॉरी, अब जैसे बाएं से एक्स से ऐसे लिखा जाए किसी अंग्रेजी वर्णमाला में, एक्स से बाएं, अब एक्स से बाएं है तो एक्स से बाएं तथा एक्स के दाएं, तो फिर क्या करेंगे? एक्स के बाएं से एक्स के दाएं, तो एक्स प्लस एक्स, ठीक है। कहाँ से? बाएं से। यहाँ पे क्या करेंगे? बाएं से, ठीक है। ये वाला ये रहेगा। अगर यहीं पे ये दिया हो तो दाएं से दाएं दिया हो तो क्या करेंगे? अब जैसे मान के चलो दाएं से दाएं, एक्स के दाएं से दाएं, तो फिर दाएं एक्स माइनस एक्स, ठीक है, ऐसे करेंगे, ठीक। इस हिसाब से अगर सेम सेम दिया है तो घटाएंगे, अपोजिट दिया है तो जोड़ देंगे, और जो पहले दिया गया है बस उसी से हम लोग गिनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी सांकेतिक भाषा में चैप्टर को DGBOUDS लिखा जाता है, तो इस सांकेतिक भाषा में टीचर को कैसे लिखा जाएगा? तो चैप्टर को कैसे लिखा जाता है? देखते हैं, CHAPTE और R को क्या लिखा जाता है? DGBOUDS, ठीक, लिखा जाता है। तो सी का क्या हो गया? डी। तो सी का डी हो गया तो क्या होगा? एक अंक एक अक्षर बड़ा है। एच से हो गया है जी, यानी कि एक कम हुआ है, तो फिर ए से बी एक बड़ा है, पी से ओ फिर एक घटा है, इसी तरह से होगा। टी से वी एक बड़ा है, ई से डी एक कम हुआ है, और आर से यस एक बड़ा है, ठीक है। तो ये हमें पता है कि एक जुड़ेगा एक घटेगा, समझे, एक जुड़ेगा और एक घटेगा। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं। टीचर, TEACHER, टीचर को
एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे, टीचर टी यू, ठीक है, क्या हो गया, एक जोड़ दिया टी में, एक जोड़ दिया तो यू हो गया, ई में एक घटा दिया है तो क्या हो गया, ई में एक घटाया तो डी हो गया, ए में एक जोड़ दिया तो क्या हो गया बी, सी में एक घटा दिया तो क्या हो गया बी, एच में एक जोड़ दिया तो क्या हो गया आई। तो इस तरह से हमारा कौन सा बन रहा है, यू डी बी बी आई, यू डी बी बी आई किसमें, देखो यू डी बी, ये ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने से क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसका एक ट्रिक होता है, प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है 2m, प्रतिशत वृद्धि बराबर 2m प्लस m स्क्वायर अपॉन 100। ठीक, ये ट्रिक होता है। अब देख लीजिए, m की जगह क्या है 12%, तो 2 इंटू 12, 2 गुणा 12, फिर क्या होता है प्लस 12 स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, 2m प्लस m